नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। तो देखिएगा, आज फिर से आपके समक्ष उपस्थित हुआ मैं एक नया टेस्ट लेकर, जो कि है आपका उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति से संबंधित। अगर मैं इस टॉपिक के बारे में बात करूँ तो देखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर आप अपना सिलेबस उठाकर देखोगे तो सबसे पहला टॉपिक आपका यही दे रखा है। और आपके जो आगामी परीक्षा हैं BDO BPDO और आपका पटवारी लेखपाल, तो उनके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और आपका 30 तारीख से पहले पहले आपके वैकेंसी आने वाली है बंदी रक्षक की। तो इसको देख के चलिएगा बढ़िया करके। बहुत महत्वपूर्ण टेस्ट है, पूरा आपको देखना है बड़े ध्यान से। एक एक क्वेश्चन को सोल्व करना है अच्छे तरीके से। और जिसने बहुत अच्छे तरीके से इस टॉपिक को पढ़ा होगा तो वह पूरा एंजॉय लेगा इस टेस्ट का। और मैंने मॉर्निंग में सुबह आपको बता दिया था कि मैं आज इस टॉपिक का टेस्ट लेने वाला हूँ। बाकी हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड के नाम से आपको मिल जाएगा। बाकी मैं जल्दी ही आपको लिंक भी दे दूंगा। और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाए, वहाँ आपको अपडेट करते रहते हैं हम टेस्ट से संबंधित। बाकी अगर मैं अगली बात करूँ तो देखिएगा, अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाए, लोगों की अफवाह में ना आए। कि कुछ लोग ऐसे हैं या एक जत्था ऐसा भी है हमारे प्रदेश में जो बच्चों को भड़काने का कार्य करता है कि वैकेंसी नहीं आ रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो ऐसे बच्चों से दूर रहें। सोशल मीडिया कम से कम प्रयोग करें, खाली समय में यूज करें। अपना 8 से 9 घंटे पढ़ाई के लिए निकालें, उसके बाद ही यूज करें अपने सोशल मीडिया को। और इन वाली अफवाह पे ध्यान ना दें। सिलेक्शन निरंतर पिछले समय से होता रहा है और आगे भी होता रहेगा। चलिएगा, शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड राज्य के संबंध में सही नहीं है। तो देखिए, अगर हम बात करें तो पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है उत्तराखंड की 358 किलोमीटर है, बिल्कुल सही है। उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई 320 किलोमीटर है, बिल्कुल सही है। राज्य में कुल क्षेत्रफल का एक 1.68% है, यानी कि जो हमारा क्षेत्रफल है प्रदेश का, वह भारत के संदर्भ में 1.68% है। जी नहीं, ये 1.69% है। तो आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। बाकी आप हमारे जो मैदानी भाग है प्रदेश का, वह 13.93% है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड के राज्य में संबंधित सही नहीं है। तो आपका ऑप्शन सी सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन से दो जिले 6 जिलों की सीमाओं को स्पर्श करते हैं। तो देखिएगा, अगर हम बात करें तो हमारा अल्मोड़ा और आपका चमोली जिला, अल्मोड़ा चमोली जिला हमारा 6 जिलों की सीमाओं को स्पर्श करता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हमारा डी हो जाएगा। बाकी हम बात करें सर्वाधिक जिलों की सीमाओं को स्पर्श करता है आपका पौड़ी गढ़वाल, जो कि कुल मिला के 7 जिलों की सीमाओं को स्पर्श करता है। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला किसी अन्य राज्य या देश को स्पर्श नहीं करता है। तो देखिएगा, ऐसे जिले जो किसी अन्य राज्य या किसी अन्य देश की सीमाओं को स्पर्श ना करें, उन्हें हम आंतरिक जिले बोल देते हैं। और प्रदेश में 4 आंतरिक जिले हैं। मैंने आपको ट्रिक कई बार बताई है आंतरिक जिलों की। देखिएगा, आंतरिक जिलों की जो ट्रिक है वह है बार्टर। वैसे बागेश्वर, ऐसे अल्मोड़ा, तैसे टिहरी, रैसे रुद्रप्रयाग। तो देखिएगा, इस 4 में आपका पौड़ी भी नहीं आ रहा, नैनीताल भी नहीं आ रहा, देहरादून नहीं आ रहा, लेकिन अल्मोड़ा आ रहा है। तो अल्मोड़ा कैसा जिला है, आंतरिक जिला है, जो किसी अन्य राज्य या किसी आपका अन्य देश की सीमा को स्पर्श नहीं कर सकता। बार्टर, बासा बागेश्वर, आसा अल्मोड़ा, तैसे टिहरी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपका बी सही हो जाएगा। अल्मोड़ा किसी भी अन्य राज्य या अन्य राज्य देश की सीमा को स्पर्श नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, दूधातोली श्रृंखला जिसे उत्तराखंड का पामीर कहा जाता है, निम्नलिखित में से किस जिले में नहीं फैली है। तो देखिएगा, अगर हम दूधातोली श्रृंखला के बारे में बात करें तो ये हमारा पौड़ी, चमोली और अल्मोड़ी, इन तीनों ही भागों में आपको देखने को मिलेगी। तीनों ही जिलों में इसका विस्तार है। बाकी जिसका विस्तार नहीं है आपके बागेश्वर में, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा कि इस जिले में नहीं फैली है। अगर हम दूधातोली के बारे में बात करें तो देखिएगा, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और बनता है कि दूधातोली किस क्षेत्र में है। तो दूधातोली आपका लघु हिमालय क्षेत्र में, या ऐसा मध्य हिमालय बोल देंगे, या हम हिमांचल भी इसे बोल देते हैं, इस क्षेत्र में स्थित है। ऐसे भी क्वेश्चन बनता है कि दूधातोली पर्वत श्रृंखला किस क्षेत्र में, तो आपका लघु हिमालय में ये स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है। तो देखिएगा, आपका नीलकंठ पर्वत चमोली में है, बंदरपूछ उत्तरकाशी में, गौरी पर्वत चमोली में, चौखंबा टिहरी में नहीं है। आपको आंसर ये बताना है कि चौखंबा जो पर्वत है वह किस जिले में स्थित है। तो ऑप्शन 5 का हमारा डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है।
तो देखिए अगर हम बात करें निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है तो सिल्ला दर्रा दारमा व व्यास घाटी को जोड़ता है, बिल्कुल सही है। लमलंग दर्रा चमोली व तिब्बत को जोड़ता है, ये भी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करें तो सुंदर नबीधुरा पिथौरागढ़ तिब्बत को जोड़ता है, बिल्कुल सही है। सुंदर डूंगा दर्रा आपका बागेश्वर पिथौरागढ़ को जोड़ता है, ये आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि जो सुंदर डूंगा है वो आपका बागेश्वर और आपका पिथौरागढ़ आपके चमोली को जोड़ता है। सुंदरडूंगा जो आपका दर्रा है ये आपका बागेश्वर और चमोली को जोड़ता है, ना कि बागेश्वर और आपके पिथौरागढ़ को। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपका डी हो जाएगा। सुंदरडूंगा दर्रा बागेश्वर पिथौरागढ़ को ना जोड़ते हुए बागेश्वर और आपका चमोली को जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 7 है शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई कितने मीटर है। तो शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई की मैं बात करूँ तो देखिएगा इनकी जो ऊंचाई है वह 700 से 1200 मीटर तक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आपका भी हो जाएगा। शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई 700 से 1200 मीटर। अगर हम शिवालिक क्षेत्र के बारे में बात करें तो देखिएगा शिवालिक क्षेत्र को आपका बाह्य हिमालय कहा जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि देखिएगा हम हिमालय के क्रम में जाए तो जो हिमालय का सबसे निचला वाला भाग है, हिमालय का सबसे निचला वाला हिस्सा है वो कौन सा है आपका, तो वो शिवालिक ही है। और इसी कारण इसे हम कहते हैं हिमालय का कहते हैं हम इसे बाह्य हिमालय। साथ ही साथ हम इसे हिमालय का पाद क्षेत्र भी कहते हैं, पाद यानी कि पैर, या हम हिमालय का पैर वाला इसे क्षेत्र भी बोलते हैं, क्योंकि सबसे निचले भाग में है आपके हिमालय के। तो आपका बाह्य हिमालय, हिमालय का पैर पाद या हिमालय का पैर किसे कहा जाता है, आपका शिवालिक क्षेत्र को ही कहा जाता है। बाकी शिवालिक क्षेत्र का जो प्राचीन नाम था, लास्ट टाइम आपके एपीएस के एग्जाम में बना था, तो मैनाक पर्वत के नाम से जाना गया है शिवालिक को। बाकी अगर हम इससे और क्वेश्चन बनाए तो देखिएगा जो महत्वपूर्ण फैक्ट है शिवालिक क्षेत्र से, तो हिमालय के सबसे दक्षिण छोर में हिमालय का सबसे नवीनतम भाग है। अब जब नवीनतम भाग होगा तो जाहिर सी बात है इसमें अवसादों की बहुलता पाई जाएगी। तो हिमालय का सबसे नवीनतम भाग है शिवालिक क्षेत्र और आपके अवसादों की बहुलता पाई जाती है। उसके बाद में बात करूँ तो ग्रीष्म काल में यहाँ पर मौसम बहुत सुहाना रहता है। इसी कारण जो राज्य में सर्वाधिक पर्यटन केंद्र बने हुए हैं तो वो भी आपके कहाँ पर है, शिवालिक क्षेत्र में ही है। बाकी एक महत्वपूर्ण और फैक्ट है बड़ा इंपॉर्टेंट कि सर्वाधिक जो वर्षा पड़ती है वो भी आपके शिवालिक क्षेत्र में पड़ती है, लगभग 200 से 250 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 8 है निम्नलिखित में से कौन सा पास सुमेलित नहीं है। तो इसमें जो आपका सुमेलित नहीं है वो आपका बमोरी पास सुमेलित नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है निम्नलिखित में से किस श्रेणी की ऊंचाई सही है। तो देखिएगा नंदा देवी पूर्वी 78-17 बिल्कुल गलत है। नंदा देवी पूर्वी की आपकी जो ऊंचाई है वो है 74-34। नंदा देवी पश्चिमी की ऊंचाई 74-34 बिल्कुल गलत है, क्योंकि नंदा देवी की आपकी है 78-17। बद्रीनाथ की 71-40 है, बिल्कुल सही है। कामेट की 78-56 गलत है, क्योंकि कामेट की आपकी 77-56 मीटर है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सही हो जाएगा। बद्रीनाथ की ऊंचाई कितनी है, 71-40 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 10 है केदारनाथ आपदा आने के कारण मंदाकिनी नदी की लंबाई में कितनी वृद्धि हुई। देखिएगा इसमें जो कुल वृद्धि हुई थी वो आपकी 5 किलोमीटर की वृद्धि हुई थी। अब थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं केदारनाथ आपदा के बारे में, क्योंकि यहाँ से लगातार क्वेश्चन बने हैं और आगे भी बनने की संभावना है। तो देखिएगा अगर मैं बात करूँ तो आपने नाम सुना होगा बाबा केदारनाथ। थोड़ा सा अच्छे से देखते हैं हम इस आपदा को, देखिएगा महत्वपूर्ण है, इसे अच्छे से समझिएगा। केदारनाथ आपदा के बारे में अगर हम बात करें तो प्रदेश की अब तक की सबसे बड़ी आपदा मानी जाती है। लगभग इसमें 1300 करोड़ रुपए की हानि हुई थी। कई विद्युत परियोजनाएं नष्ट हो गई थी, जनमानस का भी बहुत हानि हुई थी इसमें, और एक बहुत दुखद की घड़ी थी उस समय उत्तराखंड कि नहीं पूरे भारतवासियों के लिए। अगर हम इस आपदा के बारे में बात करें तो देखिएगा 16-17 जून 2013 को ये आपदा आई थी। इसके अगर हम थोड़ी सी कारण के बारे में बात करें तो कारण इसका बताया गया था कि जो आपका केदारनाथ मंदिर है हमारा, इसके समीप एक पर्वत है जिसका नाम है सुमेरु पर्वत। केदारनाथ मंदिर के समीप एक पर्वत था सुमेरु पर्वत। इस सुमेरु पर्वत पर 2 ग्लेशियर थे आपके, एक का नाम था कंपेनियन ग्लेशियर और दूसरे का नाम था आपका चोराबाड़ी ग्लेशियर। तो ये दोनों ग्लेशियर की अगर हम बात करें तो ये दोनों ग्लेशियर पिघले जब लगातार बारिश हुई,
पिघलने के बाद ये टूटकर इसी के समीप स्थित है आपका चोराबाड़ी ताल, जिसे हम गांधी सरोवर के नाम से भी जानते हैं। तो ये दोनों ग्लेशियर टूटकर इस ताल में गिर गए। जब इस ताल में गिरे तो इस ताल का जो पानी था उसका एक पर से उभार ऊपर को उबल गया सारा पानी, और ये उबल के सारा जो पानी आपका बहया तो वह केदारनाथ धाम और पूरे बहुत जनमानस को घेरता हुआ एक प्रकार से चला गया और बहुत बड़ी विकट आपदा बनकर ये प्रदेश में पड़ी थी। उसके बाद हम बात करें तो इस आपदा से निपटने के लिए हमारी सेना ने एक ऑपरेशन चलाया था जिसका नाम था ऑपरेशन सूर्यहोप। ये ऑपरेशन सूर्यहोप आपका 17 जून 2013 से 2 जुलाई 2013 के मध्य तक चलाया गया था। 17 जून 2013 से 2 जुलाई 2013 तक ऑपरेशन सूर्यहोप चलाया गया। बाकी हम बात करें तो इस ऑपरेशन के तहत एक बड़ी दुर्घटना घटी थी। इस ऑपरेशन के तहत 25 जून को गौरीकुंड के समीप जो हमारा हेलीकॉप्टर था सेना का MI-17, तो वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया था जिसमें हमारे 20 जवान भी शहीद हो गए थे। उसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो काफ़ी एक प्रकार से विवाद वाला क्वेश्चन है। इस पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, राज्य में SDRF का गठन कब किया गया। तो देखिए अगर हम SDRF के बारे में बात करें तो जो आप परीक्षावाणी पढ़ते हैं तो परीक्षावाणी में 2 डेट दे रखी है। एक आपका दिया है 12 जुलाई 2013 और इसी किताब में दूसरी जगह दिया है 21 जुलाई 2013 को। वहीं आप जैसे BS नेगी जी की बुक पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको 21 जुलाई 2013 देखने को मिलेगा। तो आपको जो प्रथम प्रामाणिकता देनी है इस क्वेश्चन के आंसर की, तो वो देना है आपको 21 जुलाई 2013 को। लेकिन ऐसा कभी होगा कि ऑप्शन में 12 जुलाई और 21 जुलाई एक साथ आ जाए, कभी ऑप्शन में आने वाली नहीं है। लेकिन अगर कभी ऐसा ऑप्शन में आ जाए तो आपको 21 जुलाई ही आंसर लगाना है। बाकी अगर ऑप्शन में आपके 21 जुलाई 2013 में से एक मिलेगा तो इसे लगाना, नहीं तो 12 जुलाई 2013 दोनों में से एक को लगा देना है। अगर दोनों एक साथ हो तो 21 जुलाई को बढ़ाते देनी है, लेकिन इस पर भी नंबर मिलेगा जब आपका 12 जुलाई ऑप्शन में आएगा। तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आपका C हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, लघु हिमालय किस हिमालय के मध्य स्थित है। तो देखिएगा लघु हिमालय हमारा शिवालिक व महान हिमालय के मध्य है। बाकी देखिएगा अगर हम महान हिमालय के बारे में बात करें तो महान हिमालय को हम बृहद हिमालय, उच्च हिमालय, महाहिमालय, मुख्य हिमालय के नाम से जानते हैं। भाई शिवालिक की मैं बात करूँ तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, हिमालय का पाद और बाह्य हिमालय आपका कहा जाता है शिवालिक को। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से किस जिले में बृहद हिमालय नहीं फैला है। बृहद हिमालय, उच्च हिमालय, महाहिमालय, मुख्य हिमालय एक ही बात है। तो निम्नलिखित में किस जिले में बृहद हिमालय नहीं फैला है। तो देखिएगा हम बात करें बृहद हिमालय के तो कुल आपके 6 जिलों में देखने को मिलता है। आपके उत्तरकाशी में, टिहरी गढ़वाल में आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो पौड़ी में ये आपको नहीं मिलेगा, बागेश्वर में आपको देखने को मिलेगा, चमोली में आपको देखने को मिलेगा, पिथौरागढ़ में देखने को मिल जाएगा और रुद्रप्रयाग में देखने को मिलेगा। उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर, तो इन 3 जिलों में है, लेकिन पौड़ी में देखने को नहीं मिलता। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आपका C होगा। निम्नलिखित में किस जिले में बृहद हिमालय नहीं फैला है। पौड़ी गढ़वाल में। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस हिमालय का निर्माण कायांतरित एवं बली चट्टानों द्वारा हुआ है। तो अगर हम प्रश्न के बारे में बात करें तो देखिएगा आपका जो लघु हिमालय क्षेत्र या मध्य हिमालय क्षेत्र, हिमांचल, तीनों ही एक नाम है। तो आपका लघु हिमालय हो, मध्य हिमालय हो, हिमांचल हो, तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही है कि किस हिमालय का निर्माण कायांतरित और बली चट्टानों द्वारा हुआ है। तो ऑप्शन बी मध्य हिमालय का निर्माण आपके कायांतरित एवं बली चट्टानों से हुआ है। मध्य हिमालय, लघु हिमालय, हिमांचल एक ही बात है। इसके कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से लघु हिमालय के। पहला महत्वपूर्ण फैक्ट है, देखिएगा इसमें कई महत्वपूर्ण आपके स्थान है, जैसा रानीखेत आपको यहीं देखने को मिलेगा, मसूरी यहीं देखने को मिलेगा, लाल टिब्बा देखने को मिलेगा, सुरकुंडा देखने को मिलेगा। बाकी अगर मैं बात करूँ तो दूधातोली श्रृंखला में आपको पहले ही बता चुका हूँ, लघु या मध्य हिमालय में चंद्रबदनी, मंत्राचल, सुरकंडा, लोखंड टिब्बा, रीवा, देववन, आपका मूषा का कोठा, कुछ ताल मिलेंगे, नैनीताल, नौकुचिया ताल, सात ताल, पूना ताल, खुरपा ताल, सरिया ताल, भीमताल आपको यहीं देखने को मिल जाएगा। और बाकी अगर मैं बात करूँ तो ये आपका यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन आपको देखने को मिलेंगे और कोणधारी सघन वन।
तो इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद करके चल लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, कोठारी दून किस जिले में स्थित है? तो कोठारी दून की मैं बात करता हूँ, ये हमारा पौड़ी गढ़वाल जिले में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने उत्तराखंड की जलवायु को 6 भागों में विभाजित किया? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो एस.सी. खरकवाल जी ने उत्तराखंड की जलवायु को 6 भागों में विभाजित किया था। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, ओम पर्वत की ऊंचाई कितनी है? तो देखिएगा, ओम पर्वत के बारे में हम बात करें तो 61-91 मीटर ओम पर्वत की ऊंचाई आ जाती है, और ओम पर्वत हमारा पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, राज्य का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है? तो देखिएगा, राज्य का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जो दर्रा है वो थांगला दर्रा आपको देखने को मिला है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जो दर्रा है वो हमारा थांगला दर्रा है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, बोधार दर्रा, निगालबो दर्रा और बाली पास किस जिले में स्थित है? तो देखिएगा, ये हमारा स्थित है जिला उत्तरकाशी में। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, रामणी श्रृंखला खमील श्रेणी धनपुर श्रेणी किस जिले में स्थित है? तो ये हमारा जिला चमोली में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, जेलंग पर्वत कहाँ स्थित है? तो देखिए, जेलंग पर्वत के बारे में अगर बात करें तो पहले ही आपको चमोली में देखने को मिलता था, लेकिन अब जब नई परीक्षा मान आई और अभी हाल ही में एग्जाम में इस क्वेश्चन को करा गया तो आंसर उत्तरकाशी आपका लगाया गया है। तो जेलंग पर्वत आपका वर्तमान स्थिति को देखते हुए उत्तरकाशी जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 22 है, शिवालिक की गोद में होने के कारण किस क्षेत्र को शिव क्षेत्र भी कहा जाता है? तो शिव क्षेत्र के नाम से जाना गया हमारा जिला देहरादून को। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, उत्तराखंड में एल्पाइन जलवायु किस ऊंचाई में मिलती है? तो जल्दी से आंसर लगाइएगा। उत्तराखंड में एल्पाइन जलवायु जो आपकी मिलती है वह 3000 से 4200 मीटर के मध्य पाई जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, सहारनपुर और देहरादून के मध्य कौन सा पास स्थित है? तो सहारनपुर और देहरादून के मध्य आपका स्थित है मोहंड पास। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, दत्त तपोवन बुग्याल कहाँ स्थित है? तो दत्त तपोवन बुग्याल के बारे में बात करूँ तो देखिएगा, ये हमारा जिला उत्तरकाशी में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा, दत्त तपोवन बुग्याल कहाँ पर? हमारा उत्तरकाशी जिले में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। कुछ अन्य बुग्याल भी आपको देखने को मिलेंगे उत्तरकाशी में, जैसे केदार खांटा बुग्याल, पवाली कांठा बुग्याल, और आपका केदार खर्क बुग्याल, देवदामिनी बुग्याल, कुश कल्याण बुग्याल, तपोवन बुग्याल, सोनगाड़ बुग्याल, मानिक बुग्याल, रूपनोला सोड़ बुग्याल, हरकीदून बुग्याल, पुठारा बुग्याल, चायसील बुग्याल, देवकुआरा बुग्याल, ये महत्वपूर्ण बुग्याल हैं आपके उत्तरकाशी जिले के। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में किस दर्रे की ऊंचाई सही नहीं है? तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा कि श्रीकंठ दर्रे की ऊंचाई क्या है? सही नहीं है। बाकी आपको आंसर बताना है श्रीकंठ दर्रे की ऊंचाई कितनी है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, यमुनोत्री पर्वत की ऊंचाई कितनी है? तो यमुनोत्री पर्वत की जो ऊंचाई है वह 6400 मीटर है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हमारा बी हो जाएगा, यमुनोत्री पर्वत की ऊंचाई 6400 मीटर। क्वेश्चन नंबर 28 है, किन दो पर्वतों के बीच यू आकार की घाटी का निर्माण होता है? तो देखिएगा, आपका नर और नारायण पर्वत के मध्य यू आकार की घाटी का निर्माण होता है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हमारा सी हो जाएगा, नर एवं नारायण पर्वत। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में किस स्थान पर भूकंप मापी स्टेशन नहीं है? तो देखिएगा, भूकंप मापी स्टेशन की हम बात करें तो ये हमारा देहरादून में भी स्थित है, टिहरी गढ़वाल में भी स्थित है, गरुड़ गंगा में भी है, लेकिन पौड़ी गढ़वाल में स्थित नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 30 है, केदारनाथ आपदा के समय ऑपरेशन सूर्य होप कब से कब तक चला? तो ये मैं आपको बता चुका हूँ, अभी मैंने आपको जब केदारनाथ आपदा के बारे में बताया था। तो देखिएगा 17 जून 2013 से 2 जुलाई 2013 तक आपका ऑपरेशन सूर्य होप चलाया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, राज्य को आपदा प्रबंधन हेतु कितने प्रदेशों में बांटा गया है? तो राज्य को आपदा प्रबंधन हेतु 25 प्रदेशों में बांटा गया है मुख्य रूप से। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर आपका डी हो जाएगा, सी हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 32 है, उत्तराखंड सरकार ने केदारनाथ आपदा के पश्चात नदी घाटों पर निर्माण कार्य पर रोक लगाई। जो आपके नदियों के किनारे निर्माण हो जाते थे तो उससे आपका पानी का बहाव भी रुक जाता था। तो इस चीज़ को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने केदारनाथ आपदा के पश्चात जो नदी तटों पर निर्माण कार्य पर रोक लगाई थी वह लगाई थी 1 जुलाई 2013 को। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर आपका सी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, 1 जुलाई 2013। तो ये था आज का टेस्ट। कैसा आपको लगा? अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो एक कमेंट कीजिएगा, नाइस वीडियो, एक लाइक करना ना भूलें और कमेंट के साथ साथ वीडियो को शेयर भी करें। और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगामी परीक्षाएं बीडीओ, बीपीडीओ, पटवारी, क्लर्क, पुलिस या उत्तराखंड की कोई भी ऐसी भर्ती हो जिसमें उत्तराखंड से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हो तो मैं उसको अच्छे तरीके से सोल्व कराता हूँ। तो हमारे साथ जुड़िएगा और एंजॉय लीजिएगा पूरी क्लास का। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल फिर एक नवीनतम वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए